हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने हिंदी ग्रामर में शब्द के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, ऑर्थोग्राफी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके नाम बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे कार, क प्लस आ प्लस र प्लस अ, कार। ये चारों को मिला करके ये कार शब्द बनता है। पेड़, प प्लस ए प्लस र प्लस अ, पेड़। शेर, श, इसको तालव्य श बोलते हैं। श, तालव्य श, ए प्लस र प्लस अ, ये चारों को मिल करके बनता है शेर। किसी भी भाषा को भली भांति सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे वर्णमाला क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए वर्णों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक क्रम सीक्वेंस में रखा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में भी हम लोग पढ़ते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब व्यंजन कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। कॉन्सोनेंट में ये भी आता है ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, इसको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण बोलते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। अब आगे पढ़ते हैं अयोग्य वाह। अयोग्य वाह क्या होता है? अंग का मतलब होता है अनुस्वार। अह, विसर्ग। अंग, अनुनासिक। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अतिरिक्त व्यंजन ढ, ढ, अड़। अंग्रेजी से आगत ध्वनि आ, आगत अर्थात आई हुई, इन्हें गृहीत अर्थात ग्रहण की गई ध्वनि एक्सेप्टेड साउंड भी कहा जाता है। अरबी, फारसी, उर्दू से आगत ध्वनि, जैसे इसमें ज, फ, उर्दू और फारसी अरबी में इस तरह से लिखा जाता है, नुक्ता लगा करके लिखा जाता है और बोला जाता है। इसको नुक्ता बोलते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? आइए हम जानते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। हमने पिछले पेज में पढ़ा स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? वोवेल। इंग्लिश में इसको वोवेल बोलते हैं और हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। स्वरों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इसके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। मानक हिंदी में इनकी संख्या 11 है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, औ, औ। स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती है? स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और व्यंजनों के साथ भी होता है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है
तब इसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार लगती है। स्वर, मात्रा, शब्द, ये यहाँ पर लिखा गया है। अ में कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हम दो शब्द मिला करके बनाते हैं, नल, कर, पढ़, जल, थल। आ में आ की मात्रा होती है, ताला, पहाड़। छोटी ई में छोटी ई की मात्रा लगी होती है, जैसे सिर, तिल, गिर। बड़ी ई में मात्रा लगी होती है, चीनी, लकड़ी, नीर। छोटी ऊ में मात्रा लगी होती है, मुरली, गुलाल, कुर्सी। बड़ी ऊ में मात्रा लगी होती है, दूध, कूदना, धूल। री में मात्रा लगी है, वृक्ष, कृपा, गृह। इसमें ये मात्रा लगी हुई है। ए में मात्रा लगी हुई है, मेला, रेखा, पेड़। ऐ में मात्रा 2 मात्राएं लगी हुई है, कैसा, जैसा, पैसा। ओ, मोर, कोट, शोर। औ, कौवा, कौन। हिंदी ग्रामर में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में रहता है। व्यंजन को अ रहित दिखाने के लिए वर्णों के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख, त, प। तो इसके नीचे जो ये लगा हुआ है ना, इसको हलंत बोलते हैं। री का उच्चारण री की तरह किया जाता है। री की मात्रा इस तरह से लगी हुई होती है, जैसे गृह, कृपा आदि। मात्राएं वर्णों के चारों तरफ लगाई जा सकती है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बीच में। जैसे काम, किला, कुल, केला। र, व्यंजन में ऊ की छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। अंग्रेजी ध्वनि आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है। यह मात्रा के ऊपर अर्धचंद्राकार रूप में इस तरह से आता है, जैसे कॉल, बॉल, कॉफ़ी, डॉक्टर आदि। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसको मात्रा की तरह ही हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी शब्द का आरंभ स्वर से हो तो उसे मात्रा नहीं बल्कि स्वर के रूप में ही लिखते हैं। इसी प्रकार यदि व्यंजन के आगे 2 या अधिक स्वर लगाकर आए तो पहले स्वर को मात्रा तथा दूसरों को स्वर के रूप में ही लिखते हैं, जैसे आइए, पढ़िए, उठाइए, जाइए। आगत ध्वनियों का प्रयोग उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे फ्रिज, कागज आदि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।